हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा से प्राप्त महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन एक नंबर आपका पक्का रहेगा, यकीन मानिए। और ये शॉर्ट इन वन वीडियो है कि मतलब एक ही वीडियो में बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। हरियाणा से महत्वपूर्ण अभिलेख पूछा जाता है। अग्रोहा से कौन सा अभिलेख मिला है? तो संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। पशुपति संप्रदाय, ये सिरसा का अभिलेख है। पिंजौर से 3 पुराने अभिलेख मिले हैं। लाडनू अभिलेख नागौर राजस्थान से है। इस अभिलेख के अनुसार जो राजधानी थी हरियाणा की, वो क्या थी? दिल्ली। पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख से ये पता चलता है कि जो हरियाणा की राजधानी थी वो दिल्ली थी? तो ये लाडनू अभिलेख है। कहाँ से है? नागौर राजस्थान से है। कपाल मोचन यमुनानगर स्थान से मिला है। ये एक अधूरा अभिलेख है। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। एक अभिलेख उस देश से मिला है जहाँ के राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा भी लिखी है। चौथी सदी के तोशाम भिवानी से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये याद रखिए। एक अभिलेख आपका अग्रोहा से मिला है। इस अभिलेख में योध्य गण की प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ की व्यवस्था थी, उस पर प्रकाश डाला है। पृथ्वीराज तृतीय का अभिलेख झांसी से मिला है। राजा हर्षवर्धन की सोनीपत से ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र जगाधरी यमुनानगर सुध था। 12 खड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख सुध से ही मिला है। कई संगीतकारों के बैलगाड़ी में बैठे हुए मूर्ति जो है वो जगाधरी से मिली है। हरियाणा के गुप्त काल में मूर्तिकला और मंदिर का सबसे जो ज़्यादा मतलब मूर्तिकला और मंदिरों का सबसे ज़्यादा निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। 2 प्रकार की यहाँ पर मुद्राएं मिली हैं। एक तो दिनार होती थी, एक रुपया होती थी, ध्यान रखिएगा। सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। चांदी की जो मुद्रा होती थी उसे रुपयक कहते थे। ये दोनों मुद्राएं रोहतक से मिली हैं हमें, ये भी ध्यान रखिए। गुप्त काल में मिली हैं, ये ध्यान रखिए। मूर्तिकला और मंदिरों का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ। एक दिनार मुद्रा, एक रुपया। सोने की जो मुद्रा, सोने के जो सिक्के होते थे उसे दिनार कहते थे, और चांदी के जो सिक्के होते थे उसे रूपक, ये रोहतक से मिली। फिर है आपका वस्तु अवशेष। इंडो ग्रीक सिक्के रोहतक के खाकरा कोट से। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां होडल भादस पलवल से मिली है। मिट्टी की मोहरें ये दौलतपुर से मिली है। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हिसार और फतेहाबाद से। टकसाल, बोहर माजरा, अग्रोहा व बरवाला में मिली है। टकसालें ध्यान रखिए, टकसाल जिसे बोलते हैं वो बोर माजरा, अग्रोहा और बरवाला में। योध्या गणराज्य की मोहरें ये भिवानी के नौरंगाबाद से मिली हैं। कुषाण कालीन सोने और तांबी के सिक्के भिवानी के मिथातल से मिले हैं। ये कुषाण कालीन है, वो गुप्त कालीन था जिसमें दिनार और रुपयक थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भिवानी में मिले हैं। योध्या कालीन साँचे रोहतक के खागरा कोट में मिले हैं। शुंग कालीन फलक सुध से प्राप्त हुई है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से मिली हैं। सिक्के ढालने के सांचे खोखरा कोट, बोर माजरा और औरंगाबाद से मिले, जहाँ से सिक्के डालने मतलब बनाए जाते थे। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के भिवानी के मिथातल से। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां नौरंगाबाद भिवानी से। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियां अमीन गांव करनाल में है। पंचमुखी शिव मूर्ति पेवा से मिली है। ये 2 थे जो, एक तो आपके वस्तु अवशेष थे और एक आपका जो हरियाणा का अभिलेख था। देखो 3 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट के लगा लो। जल्दी रैपिड फायर करो, क्योंकि आप इन चीज़ों को इतना टाइम नहीं देना है। हरियाणा जीके ऑलरेडी आपको आती है, इसको सिर्फ रिवीजन में रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।